एक छोटी लड़की यह जानकर दहल गई कि हर बार उसकी माँ काम खत्म करने के बाद एक मोती बनाती है। अमीर लोग रोजाना उसके चाचा से उन मोतियों को खरीदने की होड़ लगाते थे, लेकिन काम खत्म होने के बाद उसकी माँ बहुत कमजोर हो जाती थी। लड़की इस बात से बहुत उलझन में थी। उसके चाचा ने कहा कि जब वह बड़ी होगी तो सब समझ आएगा, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि जब वह बड़ी हो जाए तो घर छोड़कर चली जाए। उस दिन से लड़की की जिज्ञासा बढ़ती गई। कॉलेज खत्म करके जब वह घर लौटी तो उसने अपनी माँ को मछली पालन की डिग्री दिखाई ताकि वह मोती के व्यवसाय को संभाल सके, लेकिन उसकी माँ नाराज हो गई और उसे ऐसा काम करने से मना किया। बहस के बीच अचानक उसका चाचा आया और कहा कि उस रात माँ को मोती के कमरे में जाना है। लड़की ने सोचा यह मौका है सच जानने का। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगी उसने कदमों की आवाज सुनी और डर के मारे छुप गई। उसने देखा उसकी माँ एक अजनबी आदमी को मोती के कमरे में ले जा रही है। उसके चाचा ने दरवाजा बंद कर दिया और किसी को अंदर आने से मना किया। जिज्ञासा में लड़की खिड़की से झांकने लगी, लेकिन माँ ने उसे देख लिया। वह छुपने को मजबूर हो गई। सुबह माँ थकी हुई बाहर आई और एक ऊंचे दर्जे का बैंगनी मोती अपने चाचा को दिया। चाचा उसे अमीर व्यापारी को बेच दिया। जब वे चले गए लड़की माँ की मदद के लिए गई, लेकिन माँ ने उसे दूर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। लड़की सोचने लगी कि कल रात वाला आदमी अभी भी कमरे में होगा। उसने चाचा से सच जानने की कोशिश की। अमीर व्यापारी को विदा करने के बाद चाचा फिर मोती के कमरे में चला गया। लड़की फिर से खिड़की से सुनने लगी। चाचा ने माँ से कहा कि रोजाना 30 और ग्राहक बढ़ा दिए जाएं। माँ जमीन पर गिरकर कुछ दिन आराम मांगने लगी। लड़की मदद करना चाहती थी, लेकिन चाचा ने उसे चेतावनी दी कि बड़े लोगों के मामलों में मत पड़ो। यह देखकर लड़की की शंका और बढ़ गई। उसके बाद रोजाना चाचा अलग अलग अमीर लोगों को मोती के कमरे में ले जाता। माँ द्वारा बनाए गए मोतियों की गुणवत्ता भी बढ़ती गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि जो लोग अंदर जाते हुए कभी बाहर नहीं आते। आखिरकार माँ थककर गिर पड़ी। लड़की का दिल टूट गया और उसने मोती बनाने का काम अपनी माँ से छीनने का मन बनाया। चाचा ने उसे पजामा पहनाकर रात को मोती के कमरे में जाने को कहा, लेकिन जब लड़की ने दरवाजा खोला तब